जय सिया राम। कीर संदेश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने कीर समाज के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको नए नए खबर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, गांव बिलुड़ी में डूंगरपुर के युवा अध्यक्ष गोविंदलाल जी कीर तथा सेवा समिति के सदस्य गणेशलाल जी कीर के द्वारा कीर हरिवंशी समाज सेवा समिति के तत्वाधान में अभी हाल फिलहाल में शिक्षक बने अर्जुनलाल जी कीर कुमजे का पाड़ा, विद्यादेवी वाइफ ऑफ दिलीप जी कीर गांव पटली का किया गया भव्य स्वागत। इस अवसर पर तमाम गांव के पंच माता बहनें रहे मौजूद। इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए हमारे कीर हरिवंशी समाज सेवा समिति के सचिव तथा भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक शंकरलाल जी कीर, सेवा समिति के अध्यक्ष मनोलाल जी कीर, कोटड़ा से पधारे हुए धनजी जी कीर, प्रभु जी कीर, देवीलाल जी कीर, कुमजी का पाड़ा से रत्तू महाराज, पटली से पधारे हुए सुदर्शन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के दिलीप जी कीर, नारायण जी कीर, बिलुड़ी से अनेक पंच रहे मौजूद। इसी क्रम में अशोक जी कीर, हरित जी कीर, कृष्णा फोटो स्टूडियो, नाथू जी कीर, रतनलाल जी कीर, हसमुख कीर, नाथूभाई कीर तथा तमाम माता बहनें रही मौजूद। इस शुभ अवसर पर तमाम माताओं ने फूल माला पहनाकर तथा शॉल उड़ाकर श्रीमती विद्यादेवी कीर का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अनेक माता बहनें रही उपस्थित तथा विद्यादेवी कीर ने सुंदर उपदेश शिक्षा के बारे में समाज को दिया तथा इसी मौके पर हमारे गांव बिलुड़ी के वरिष्ठ के क्रम में रमनलाल जी कीर भाई साहब तथा भेमा जी कीर भी इस कार्यक्रम में रहे मौजूद। तमाम आसपास के बालक बालिकाओं ने भाग लिया तथा भव्य इस कार्यक्रम के अंदर विद्यादेवी के द्वारा माता बहनों को सुंदर शिक्षा के प्रति उपदेश तथा प्रवचन सुनाया गया तथा अर्जुनलाल जी कीर ने भी समाज के बारे में क्या कहा, आप हमारे देखें इस विस्तृत खबर को। तथा दिलीप जी कीर ने कहा कि आज के क्षेत्र में कीर समाज को शिक्षा की सख्त ज़रूरत है तथा आगे बढ़कर बच्चों को मेरे द्वारा जो भी होता है मैं सहयोग प्रदान करने की कोशिश करूंगा तथा आने वाले समय में शिक्षा के प्रति वागड़ क्षेत्र में खूब प्रयत्न किया जाने की जरूरत है। इस मौके पर अर्जुन जी कीर का साफा पहनाकर तथा फूल माला का करके भव्य स्वागत किया गया। क्या कहा हमारे इस मौके पर तमाम वक्ताओं ने तथा आप इस खबर को देखें तथा शिक्षित खबर, शिक्षा के क्षेत्र से खबर जुड़ी हुई है तो आप अनेक ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार खबर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। शिक्षा के लिए ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ है। जहाँ तक मैं इतना बड़ा हुआ हूँ मैंने देखा है अपने इस पूरे वागड़ छोकड़े के अंदर एक ही सरकारी कर्मचारी था, वो मेरे पिताश्री थे रतनलाल जी कीर। इसके बाद में लड़के पढ़ते हैं, पिता भी ध्यान नहीं दे रहे और बच्चे भी लापरवाही हो रहे हैं और वो वहां से दूसरी लाइन में चले जाते हैं। तो मैं समय निकालकर हमारे बिलुड़ी में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी की बात तो यही से कि आपने शिक्षा के मामला थे कि वास्तविक 2 जना की अपने आगे चयन भी हो वन में। सभी ने प्रणाम, जय श्री राम। और आप सभी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, बिलुड़ी ग्रामवासियों ने सबने मुझे इतना मान सम्मान के साथ में यहाँ बुलाकर मान सम्मान किया इस मंच के माध्यम से। उसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और दूसरी बात कि महिला शक्ति में हमारे विद्यादेवी जी मैडम, जो कि इन्होंने भी एक महिला शक्ति में सबसे पहले अपने वागड़, मेवल और छप्पन चौकले में एक कीर समाज का नाम रोशन किया। उनको भी कई प्रोग्राम में जाता था, आता था तो कहीं भी अपने समाज का गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं नजर आता थे, तो मैं क्यों नहीं। इसलिए मैंने मेहनत की और आज ये सफलता प्राप्त की। और इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, गुरुजन, सभी परिवारजन और मेरे सभी युवा साथी मित्र एवं भाई बहनों को देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन से मैं आज इस सफलता को प्राप्त किया है। और मैं हमारी समाज में इस मंच के माध्यम से यही मेरे युवा भाई बहनों से यही लक्ष्य को बनाकर कि मेरे को ये जॉब लेनी है, तो उस लक्ष्य को बनाकर निर्धारित समय पर और तैयारी जारी रखें, आपको भी निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में, हमारे कीर समाज को इसलिए हमारे समाज में जब भी मैं कहीं इधर उधर जाता था तो गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं मिलते थे और यही सुनने को मिलता था कि आपने कीर समाज के अंदर कटे नौकरियां।
लेकिन फिर भी मैंने संघर्ष किया और आज ये सफलता मिली। इसका श्रेय मैं सभी समाज बंधुओं को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी कहीं कहीं हौसला रखा कि नहीं, एक न एक दिन तेरा हो जाएगा। तो मैं भी प्रयास जारी रखा और मुझे ये सफलता मिली। इसके लिए मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। और सभी फिर से भिलुड़ी ग्रामवासियों को और मेरे सभी समाज बंधुओं को एक बार फिर इस मान सम्मान के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय श्री राम। जय सिया राम। और मुझसे सभी जो बड़े हैं सबको मैं नमन करती हूँ। शिक्षा, आज आप सभी ने हमें इस भिलोड़ी गांव में बुलाया और हमारा इतना मान सम्मान दिया, उसका एक कारण एक शिक्षा। हमारा जो पद, हम भी आपकी तरह ही हैं, लेकिन आज जो सम्मान मिला है वो हमारे पद को मिला है, शिक्षा को मिला है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, आप उनके दिमाग में जो डालोगे बच्चे उसके दिमाग में वही बैठ जाएगा। अगर आपने बच्चे में छोटी थी, इतनी छोटी, तब से सभी ने मुझे कहा कि क्या करोगे पढ़ लिख कर। हमारे समाज की मैं सोच आपको बताती हूँ, क्या करना है लड़कियों को पढ़कर, चूल्हा ही तो जलाना है, क्या करना है। मेरे पापा ने कहा कि नहीं, मेरी बच्ची पढ़ेगी। मम्मी भी कहते थे घर में काम करो, पापा कहते नहीं मेरी बच्ची पढ़ेगी, नौकरी करेगी। तब से दिमाग मेरे बात बैठ गई कि मुझे पढ़ना है और नौकरी लेनी है। जब आपके मन में कुछ हो जाता है कि नहीं आपको शिक्षा पानी है और नौकरी लेना है, तो आप किसी भी तरीके से लेते हो। वहाँ आपकी किसी भी कठिन कोई भी परिस्थिति आपके सामने रुकती नहीं है, रुकावट नहीं डालती। परिस्थितियाँ हम हमारे अनुसार उनको बदल सकते हैं। 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और परिवार का बोझ मेरे सर पर आ गया, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि पढ़ना है और मुझे आगे पढ़ाया। मेरी इच्छा को आज मैं जिस भी जगह पर हूँ, मैं उसका बहुत पूरा श्रेय अपने पति को देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं पढ़ाते तो मैं आज आपके सामने शिक्षक बनकर खड़ी नहीं होती। उन्होंने छोटी सी उम्र से मेरा साथ दिया और मुझे पढ़ने के लिए अग्रसर किया। हमेशा बताया कि पढ़ना हमारे जीवन में कितना जरूरी है। और मैं छोटी छोटी बच्चियों से कहना चाहूंगी, माँ बाप से कहना चाहूंगी कि बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे, आप 12वीं पढ़ी और बच्चे को कमाने के लिए भेज दिए, क्या करेंगे। बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या वो 1 लाख कमा लेगा, 2 लाख कमा लेगा, 3 लाख कमा लेगा, और क्या पूरे जीवन उसका निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो यही 1-2 लाख को छोड़ो, बच्चे के दिमाग में ये सोच डालो कि बेटा आपको पढ़ना और नौकरी लेनी है। और मैं जो जितनी भी बच्चियां बैठी उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी, सारी चीजों को छोड़ो, दिमाग में एक बात रखो कि मुझे पढ़ना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने समाज का नाम रोशन करना है और नौकरी लेनी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको पढ़ने से हटना नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपको पढ़ना है। मैंने शादी के बाद 2 बच्चों के बाद भी पढ़ाई करके नौकरी ली, तो आप परिस्थितियों को आड़े मत लाओ कि ये ऐसा हो गया तो इसलिए मैं पढ़ नहीं सकती, या ऐसा हो गया तो मैं पढ़ नहीं सकती। पढ़ने को नर्सिंग करना है, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं। शिक्षा में आपकी अगर रुचि है तो आप शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन अभी से अपने लक्ष्य को फिक्स कर दो कि नहीं हमें पढ़ना है और पढ़कर ही रहना है। माता पिता से भी अनुरोध करूंगी कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप उस पर थोड़ा ध्यान दें कि हमारा बच्चा स्कूल तो जा रहा है, पढ़ तो रहा है, लेकिन वास्तव में वो पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है। बच्चों की शिक्षा में माता पिता का बहुत योगदान होता है। माता पिता अगर नहीं चाहेंगे तो बच्चा नहीं पढ़े। नहीं बेटा तू तो आ काम कर ले, आज छोड़ दे, है ना। बच्चे पढ़ते हैं तो नहीं बेटा आज छोड़, आ काम कर ले, बच्चे का काम में ध्यान लग जाएगा। काम करना गलत बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई के समय से पढ़ाई होनी चाहिए। आप काम करो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज हमारी जो समाज है, स्कूल में जाते हैं कीर क्या होता है, सब लोग यही पूछते हैं कीर क्या होता है। मुझे मन में यूँ होता है कि हमारे समाज में किसी ने कुछ किया ही नहीं, कोई जानते ही नहीं भाई कीर क्या होता है, कीर का नाम कौन से कीर, सब यूँ बोलते हैं। मेरे मन में यूँ था कि एक बार अपनी समाज का नाम जरूर मैं रोशन करूंगी, अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। मैं उस पद पर जरूर जाऊंगी जहाँ पर लोग हमें जाने पहचाने, हमारे नाम से, हमारे समाज से हमारी पहचान। और मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि आप लोग जो बच्चियाँ बैठी हैं, जो बच्चे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई करें, दिल से मन में एक लक्ष्य बना ले कि हमको पढ़ना है और नौकरी लेनी है। बस ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी। भिलुड़ी समाज, भिलुड़ी में हम लोगों को बुलाया यहाँ पर
और आपके मन में सम्मान करने की इतनी भावनाएं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये एक शुरुआत है कि हमारे समाज बदल रही है। शिक्षा के प्रति आपने इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अपनी याद जिस मुकाम पर हूँ, उसके लिए अपने पूरे परिवार को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माता पिता पर निर्भर है। जब माता पिता उनके सहयोग नहीं करेगा तो बच्चा आगे नहीं पढ़ेगा। माता पिता ही ध्यान नहीं देगा तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। तो जैसे मतलब ये समय का परिवर्तन है, उसी हिसाब से मतलब बच्चे को आगे जगाए तो बहुत अच्छा है। जैसे कि आप जाने वाला ध्यान रखे तो ठीक है। इतना ही कह के मैं जो सारी बात बता दी है, मैडम जी ने भी बताई, पर आगे थी कि कर्म फोड़ रिया 50 साल हो गया वन डुबाते। मैं तो दोनों को क्यों अध्यापक जी को बड़ी में यही। जयराम जी की दोस्तों, खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय सिया राम।